ओला टीवी रिच वर्सेस पुअर गणेश चतुर्थी पार्ट 2 रिकैप। वासु और स्वामी दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहना। स्वामी क्रिकेट खेल रहा था कि वासु का जाकर ग्राउंड खाली करने कहना। स्वामी की माँ बड़े लोगों के मुंह क्यों लगना, ध्यान से रहो ऐसे कहना। वासु और स्वामी का शर्त के तौर पर गणपति की मूर्ति की स्थापना के लिए तैयारियां करना। वासु स्वामी से बड़ी मूर्ति ले आता है, इसलिए स्वामी का बड़ा मंडप बनवाना, उनके यहाँ के सारे एरिया को लाइट से सजा देना। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। स्वामी की एरिया में इतने लाइट्स देखकर वासु, क्या रे, उनके पास इतनी लाइट्स हैं, हमारे पास इतनी कम हैं। लाइट सप्लाई करने वाला उन्हीं का आदमी है, उनके पास जो बचा था वो हमें दिया, इसलिए कम है। गधा, अगर ऐसा है तो दूसरी जगह से लाना चाहिए था, वहाँ इतनी चमक नहीं देख पा रहा मैं। तू मेरा एक काम कर। ऐसे सूरज के कान में कुछ तो कहता है। सूरज सारी बातें सुनकर हाँ कहकर वहाँ से जाता है। उसके वहाँ से जाने के कुछ देर बाद स्वामी के एरिया में लाइट चली जाती है। वो देखकर स्वामी और उसके सभी लोग शॉक। स्वामी की माँ, ये बिजली अचानक से कैसे चली गई? हमारे पोल पर थी ना, ऐसे बोल रही थी कि राजू आकर, हे स्वामी, हमने वासु से ज्यादा लाइट लगाई तो उसने बिजली का तार ही काट दिया, ऐसे कहता है। वो बात सुनकर स्वामी हड़बड़ाहट में उसको तो मैं ऐसे गुस्से से जा रहा था कि उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर, नहीं, उनसे कोई झगड़ा मत कर, बिजली नहीं तो क्या हुआ, दिए तो है ना। भगवान की पूजा करने का मतलब लगाए हुए लाइट में या इस मंडप में बिठाई हुई मूर्ति बड़ी छोटी ये नहीं है बेटा। 11 दिन तक कितनी भक्ति के साथ थे ये जरूरी है। मेरी बात मानो, उनसे झगड़ा छोड़ो, भगवान के सामने बैठकर भजन करो, तब शायद वो भगवान दया करके हमारी जिंदगी बदल दे। क्या माँ, तुम जब देखो उनसे झगड़ा करते हो ऐसा कहती रहती हो। अब मैंने उनसे कुछ कहा क्या? उन्होंने ही हमारी एरिया की लाइट्स निकाल दी। अगर नहीं पूछा तो हमसे कुछ नहीं होगा ऐसे सोचेंगे। सहने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। वक्त गलत है। आज उनके पास पैसे जायदाद है, उनका वक्त चल रहा है। कल तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब आएगा ऐसे बिजली काटकर ग्राउंड खींचकर सबक सिखाना नहीं, वो सब उन्हें देकर हम उनसे ज्यादा ऊंचे हैं ये उन्हें दिखाना है। क्या माँ, तुम्हारी बात में बहुत दर्द होता है लेकिन कुछ समझ नहीं आता, बहुत उलझा हुआ रहता है। अच्छा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन वो लोग आएंगे तो चुप नहीं रहूंगा। हाँ, घर चलो, खाकर आना। नहीं चाहिए, तुम खाकर सो जाओ, जाओ। ऐसे बोलकर अपनी माँ को वहाँ से भेज देता है। ऐसे वो दिन गुजरता है। सुबह होते ही वासु अपने सभी दोस्तों के साथ अपनी मूर्ति के पास रहकर, क्या रे, बिजली काटने पर क्या रिएक्शन था? रिएक्शन, रात भर दिया जलाकर भजन कर रहे थे। इससे ज्यादा ये लोग कर भी क्या सकते हैं, गधे के बच्चे। ओह चलो। ऐसे बोलकर वहाँ से जाते हैं। ऐसे दिन गुजर रहे थे। स्वामी के मंडप के पास हर दिन सेलिब्रेट कर रहे थे। वासु और उसके सभी दोस्त मंडप के पास कैरम चेस खेलते हुए ऐसे 10 दिन गुजर जाते हैं। कल विसर्जन करना है, इस बात पर राजू स्वामी के पास आकर, हे, कल विसर्जन है ना, क्या क्या प्रोग्राम रखे? क्या क्या? हे, बहुत कुछ करेंगे। देख, कल यहाँ एक कपड़ा बांधना, ऐसे ही मंडप के आगे यहाँ एक पोल कर दो, जमीन पर गाड़ने से पहले उस पर ऑयल लगा देना। पोल के ऊपर 100 का नोट लगा दो, जो भी पोल पे चढ़ेगा उसे 100 रुपए मिलेंगे। और कुंडी में चिल्लर भी डाल दो, रास्ते में जाते बच्चों से खेल खिलवाएंगे। ये डीजे सोचा था भाई। ठीक है, पहले खेल खिलवा कर बाद में डीजे लगवा कर डांस करवाएंगे। अरे भाई, क्या प्लान किया है, और कुछ है क्या? अरे मैं भूल गया, हमारे करीम काका है ना? हाँ है ना, काका से खट्टा चावल बनवा कर प्रसाद के तौर पर रखेंगे। मस्त बनाते हैं काका। ठीक है। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वासु अपने मित्र सूरज से, अरे भाई, कुछ रखवा रहे हैं या नहीं? डीजे तो रखवा दे, हम यहाँ डीजे लगाकर नाचेंगे तो आवाज वहाँ तक गूंजनी चाहिए।
वहाँ आवाज लाने के लिए डीजे यहाँ क्यों, वहीं रखते हैं ना। क्या रे, मुझे ही काउंटर। सॉरी भाई, अभी जाकर डीजे से बात करके आता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाता है। ऐसे अपने अपने विसर्जन की तैयारियां कर रहे थे। देखते ही देखते विसर्जन का दिन आता है। स्वामी अपने इलाके की सारी लड़कियों को डांडिया खिलवा रहा था और दूसरी तरफ वासु लोग उसी डीजे सॉन्ग्स पर नाच रहे थे। पंडित जी आकर पूजा करते हैं। बाद में उस लड्डू की नीलामी हो रही थी। 11 दिनों तक पूजा में थी ये लड्डू। सरकार का दाम है 1000। ऐसे कहते ही वासु 10,000, 11,000, 15,000। ऐसे नीलाम करके उस लड्डू को 50,000 में वासु खरीदता है। बाद में मूर्ति को लॉरी में बिठाते हुए गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे जय जयकार करके लॉरी में बिठा रहे थे। यहाँ स्वामी के यहाँ भी सारी पूजा समाप्त करके उनके लड्डू भी नीलाम हो रहे थे। तभी स्वामी हे, नीलामी नहीं, भगवान का प्रसाद सबको जाना चाहिए। इसीलिए हमारे इलाके के सभी लोगों को बांट दो। हमारी मूर्ति रखने में इन्होंने ही पैसा दिया ना। ऐसे कहता है। बाद में सभी लोग मिलकर मूर्ति को ट्रैक्टर में बिठा रहे थे। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे जय जयकार करके मूर्ति को ट्रैक्टर में बिठाकर धूमधाम से गांव के करीब एक तालाब के पास ले जाते हैं। ऐसे बहुत ही खुशी से सभी लोग मिलकर तालाब के पास ट्रैक्टर को ले आते हैं। उनके ट्रैक्टर रुकने के कुछ देर बाद ही वासु लोग भी वहाँ आकर अरे रुको, हमारी मूर्ति का विसर्जन होने के बाद तुम लोग करो। ये क्या तेरे घर का स्विमिंग पूल है? पहले मैं कूदूंगा, बाद में तुम कूदना, ऐसा कहने के लिए? हाँ, यहाँ हम पहले आए थे, हमारे बाद तुम लोग। क्या रे, ज्यादा बोल रहा है? ये स्वामी देख, विलन आ गया। कौन है रे विलन, गधे के बच्चे? हेलो हेलो, हद में रहे तो तुम्हारा गाल गाल रहेगा, नहीं तो कद्दू की तरह सूज जाएगा। क्या रे, मारेगा? क्या रे, इसीलिए मूर्ति रखने वाला था क्या? भगवान के पास भी ऊंच नीच, आगे पीछे क्या है? चुप कर। ए, किस जमाने में है रे तू? अभी भी है नहीं है, ऐसी सारी बातें। अगर विसर्जन उसके बाद करेगा तो क्या भगवान मारेंगे या पानी में नहीं जाएंगे? नहीं ना। सॉरी पापा, ये सॉरी है, जाओ पीछे। वासु के पिता स्वामी के पास आकर देखो बेटा, जब दोनों का झगड़ा हो रहा है, कोई नीचे हो जाए तो कोई झगड़ा नहीं होगा। नहीं, मैं ही पहले, मैं ही बड़ा हूँ, ऐसे झगड़े करे तो झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। दोस्ती नहीं, इंसानों के साथ दोस्ती करना सीखो, दुनिया खूबसूरत लगेगी। सॉरी सर। जाओ, जाकर विसर्जन करो। ऐसे कहता है। ऐसे दोनों उनकी बातों पर बिना कोई झगड़े के विसर्जन करके उस दिन से एक दूसरे से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जंगल में कई दिनों से बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे पूरे सूख गए थे और जंगल में सूखा पड़ गया था। हर एक जीव जंतु को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में शेर लोमड़ी के पास आकर कहता है, लोमड़ी, मैं तुम्हें खाना का निश्चय बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस जंगल में खाने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिल रहा है। अगर मैं तुम्हारा शिकार करूँ तो कम से कम 10 दिन तक मैं पेट भर खा सकता हूँ और अपनी जान बचा सकता हूँ। मुझे और कोई दूसरा तरीका नहीं दिखाई दे रहा है अपनी जान बचाने का। इतना जल्दीबाजी मत करो तुम। मेरा शिकार करने से तुम मुझे सिर्फ 10 दिन खा सकते हो। अगर तुम गौरी का शिकार करोगे तो 1 महीने तक तुम भरपूर खा सकते हो, क्योंकि उसमें मांस बहुत है। इतना आसान नहीं है गौरी को पकड़ना, क्योंकि उसके साथ लक्ष्मी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं गौरी को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। लक्ष्मी से बचाकर तुम देखो और मुझ पर विश्वास करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम 2 दिन में गौरी को मेरे पास नहीं लाए तो तीसरे दिन तुम ही मेरा शिकार। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है। शेर लोमड़ी को बताकर अंदर चला जाता है। ये क्या शेर मुझे खाने की सोच रहा है? मुझे कुछ न कुछ करके अपनी जान बचाने होगी और गौरी को इसके पास लाना ही होगा।
उतने में उसे एक जगह पर भूख के कारण गौरी अकेली लेटी दिखाई देती, जिसे देखकर लोमड़ी उसके पास आकर बोलती है, गौरी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम तो कितनी पतली हो गई हो। सिर्फ मैं ही नहीं, इस जंगल में सभी जानवर भूख के कारण तड़प रहे हैं। जंगल में सूखा जो पड़ा है, किसी के भी पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ तुम लोगों के लिए है। मुझे देखो, मैं तो वैसा ही हूँ, कोई दुबला पतला नहीं हुआ। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर हमेशा खाना मिलता है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूँ। तुम जरा रुको, मैं अपनी दोस्त महिता और लक्ष्मी को भी लेकर आती हूँ। उन्हें भी खाना नहीं मिल रहा है ना? नहीं नहीं, उन्हें रहने दो। पहले तुम उस जगह को देख लो, उसके बाद उन लोगों को भी लेकर चलेंगे। गौरी को लोमड़ी पर शक होने लगता है, पर गौरी के पास भोजन के लिए कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए वो लोमड़ी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर की गुफा की ओर चलने लगता है। उतने में गौरी को शक होता है और वो लोमड़ी से पूछती है कि क्या बात है, तुम मुझे शेर के गुफा की तरफ क्यों ले जा रहे हो? यहाँ शेर के डर के कारण कोई भी जानवर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा खाना बचा हुआ है। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर के गुफा के अंदर जाती है। भूखा शेर गौरी को देखकर, अरे वाह लोमड़ी, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। एक ही दिन में तुमने अपना वादा पूरा किया और मेरे लिए तुम गौरी को ले आए। अच्छा लोमड़ी, अब तुम यहाँ से जाओ। गौरी को सब समझ में आ गया है और गौरी 1 मिनट चुपचाप खड़े होकर सोचने लगी कि उसे किसी भी तरह इस शेर के पास से जान बचाकर निकलना होगा। शेर गौरी को देखकर बोलता है, तुम्हें खाने की इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी। आज इस लोमड़ी की वजह से मुझे तुम्हें खाने का मौका मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि आप में मुझे खाने की इच्छा कितनी ज्यादा है, पर अगर मुझे तुम लोगों की प्लान का पहले ही पता होता तो आज मैं तुम्हारे सामने एक धोखेबाज की तरह नहीं खड़ी हुई होती। क्या बात कर रही हो तुम धोखेबाज हो? क्या किया तुमने? आपको पता नहीं है, सूखे के कारण मैं आजकल एक योगासन कर रही हूँ, जिससे मैं अपने शरीर के सभी भाग शरीर से बाहर निकाल सकती हूँ। अगर आपको कोई शक है तो देखो मेरे पेट को। कहते हुए गौरी अपने पेट को अंदर की तरफ करती है